Hello everybody, I am Dinesh, the teacher of English grammar at Pioneer in Jhumritilia. I am teaching you tenses in a series, and in my last two videos I taught you simple present tense and simple past tense. Today in this video I am going to teach you present continuous tense. तो जब मैं बात कर रहा हूं कि मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाऊंगा तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे किसको, कैसे जानेंगे कि कोई सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो वैसा कोई काम जो वर्तमान में कंटिन्यू कर रहा है, जो चल रहा है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। हमारे बच्चों को बताया जाता है कि जिस भी वर्ब के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं लगा हुआ रहेगा तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। मैंने आपको यहाँ लिख भी दिया है, रहा है, रही है, रहे हैं। तो अगर आपका वर्ब रहा है, रही है, रहे हैं से इंड हो रहा है तो आप समझ जाओगे कि वो सेंटेंस जो आप लिख रहे हो या सोच रहे हो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है और उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ट्रांसलेट करेंगे। हालांकि मैं अपने पहले के भी दो वीडियोस में बता चुका हूं कि इस आइडेंटिफिकेशन में, हिंदी में जो आइडेंटिफिकेशन है टेंसेस का, उससे मेरी बहुत सहमति नहीं है। जैसे मैं खड़ा हूं या तुम बैठे हुए हो, तो मैं खड़ा हूं, मैं एक पोस्चर की बात कर रहा हूं, तुम बैठे हुए हो, एक पोस्चर की बात हो रही है। तो जब मैं खड़ा हूं तो इसी पोजीशन को कंटिन्यू कर रहा हूं। तुम बैठे हुए हो तो जिस पोजीशन में हो उसी को कंटिन्यू कर रहे हो। तो ये दोनों भी, मैं खड़ा हूं और तुम बैठे हुए हो, ये दोनों भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही है। इसको हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो बोलते हैं आई एम स्टैंडिंग और तुम बैठे हुए हो, यू आर सिटिंग। तो इसमें कोई रहा है, रही है नहीं लिखा हुआ है, बट यहां पर ये दोनों सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और भी हैं सेंटेंसेस जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हैं, बट इन सारी चीज़ों के बारे में, ऐसे सेंटेंसेस के बारे में या जो दूसरे सेंटेंसेस हैं उसके बारे में मैं इसके आगे जो विस्तार में वीडियोज बनाऊंगा उसमें ज़्यादा डिस्कस करूंगा। आज मेरा फोकस यही रहेगा कि रहा है, रही है, रहे हैं के माध्यम से जैसे हमारे बच्चों को समझाया जाता है, मैं उसी तरह से आपको सिखाने की कोशिश करता हूं कि आज के वीडियो में आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना पड़े और चीज़ों को आप आसानी से समझ जाओ। तो अब तक आपको बचपन से बताया गया है कि अगर सेंटेंस हिंदी में हो, अगर आप कोई सेंटेंस हिंदी में सोच रहे हो और उसके वर्ब के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं लगा हुआ है तो वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। आप पहचान जाओगे कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। मैं जा रहा हूँ, वह खेल रहा है, वे लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं, क्या तुम पढ़ रहे हो, ये सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। अब सवाल उठता है इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। नाउ सी, इट्स स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट, इज, एम, आर, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम। उसके बाद V4 है। किसी भी वर्ब में आप ing लगा दो तो वो V4 हो जाएगा। जैसे प्ले में ing लगा दो तो प्लेइंग, रीड में ing लगा दो तो रीडिंग, वॉच में ing लगा दो वॉचिंग, गो में ing लगा दो तो गोइंग। तो किसी भी वर्ब में आप ing लगा दो तो वो V4 हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स अगर है तो, और नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर से आई के साथ एम यूज करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज यूज करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर यूज करेंगे और पहचानेंगे रहा है, रही है, रहे हैं से। मैंने कुछ सेंटेंसेस आपकी सुविधा के लिए लिख लिए। ये सारे वो सेंटेंसेस हैं जिसके वर्ब के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं लगा हुआ है। तो चूंकि सबके वर्ब के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं लगा हुआ है तो ये सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हैं। बचपन से आपको ऐसे ही पढ़ाया गया है। तो अब आप इसको आसानी से ट्रांसलेट करने का तरीका देख लो। मैं कलम खरीद रहा हूं तो मैं का अंग्रेजी आई, और आप जानते हो कि आई के साथ एम होगा तो मैंने एम लिख दिया, आई एम। अब V4 है तो खरीदना का बाई, तो V4 बाइंग हो गया। और क्या खरीद रहा हूं? कलम, अ पेन। तो मैं कलम खरीद रहा हूं, आई एम बाइंग अ पेन। तुम उसे नहीं बुला रहे हो, अब इस सेंटेंस में नहीं है, ये सेंटेंस नेगेटिव है तो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हम नोट भी यूज करेंगे।
तुम उसे नहीं बुला रहे हो। यू को हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, तो जब यू प्लूरल है तो उसके साथ आ यूज करेंगे। यू आर नॉट कॉलिंग हिम। क्या वह पत्र लिख रहा है? अब एक क्वेश्चन है, क्या है? तो जब क्वेश्चन होगा, जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा, तो ऑक्सिलरी वर्ब को हम सब्जेक्ट के पहले यूज कर देंगे। तो क्या वह पत्र लिख रहा है? तो ही के साथ इज होता है, ही चूंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ इज यूज करेंगे, तो मैंने ही से पहले इज यूज कर दिया। तो क्या वह पत्र लिख रहा है? इज ही राइटिंग अ लेटर। क्या मोहन दूध नहीं पी रहा है? एक सेंटेंस में देखो, इसमें क्या भी है और नहीं भी है। दिस सेंटेंस इज नेगेटिव इंट्रोगेटिव। क्या मोहन दूध नहीं पी रहा है? तो क्या है, तो मोहन से पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे और इस सेंटेंस में नोट भी रहेगा। तो क्या मोहन दूध नहीं पी रहा है? इज मोहन नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। ड्रिंक मीन्स पीना, बिफोर ड्रिंकिंग दूध, मिल्क। इज मोहन नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। वे लोग यहां आ रहे हैं। वे लोग, दे एक प्लूरल प्रोनाउन है। दे का मतलब वे लोग जो एक से ज्यादा है, संख्या इसकी एक से ज्यादा है, तो ये बहुवचन है। तो बहुवचन है तो दे के साथ आ। तो वे लोग यहां आ रहे हैं। दे सब्जेक्ट हो गया दे, ऑक्सिलरी वर्ब आर, उसके बाद भी फॉर कमिंग और यहां हियर। वे लोग यहां आ रहे हैं, दे आर कमिंग हियर। वह खाना नहीं पका रही है। ये पकाने वाली कोई महिला है, रही है। तो सी एक सिंगुलर प्रोनाउन है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब होगा जो इज है। वह खाना नहीं पका रही है, तो हमने लिख दिया सी इज नहीं, नॉट पकाना कुक, उसका भी फॉर कुकिंग, खाना फूड। वह खाना नहीं पका रही है, सी इज नॉट कुकिंग फूड। क्या राम सिनेमा देख रहा है? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब पहले आता है। तो राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, राम एक आदमी का नाम है। जब एक आदमी का नाम है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब होगा। और अब तक आपको पता चल गया कि सिंगुलर वर्ब इज है, प्लूरल आर है, और एम तो सिर्फ आई के साथ यूज होता है। तो क्या राम सिनेमा देख रहा है? इज राम वॉचिंग, वॉच मीन्स देखना, वॉचिंग अ मूवी। क्या हम लोग वहां नहीं जा रहे हैं? हम लोग एक से ज्यादा है जो बहुवचन है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब, और प्लूरल वर्ब आर है। सेंटेंस चूंकि इंट्रोगेटिव है तो ऑक्सिलरी वर्ब पहले आएगा, और इसमें नहीं भी लगा हुआ है तो नोट भी आएगा। तो क्या हम लोग वहां नहीं जा रहे हैं? आ वी नहीं, नॉट जाना, गो का भी फॉर गोइंग, वहां देयर। आ वी नॉट गोइंग देयर। तो दिस वाज द डिस्कशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. Whenever you have subject I, with I you will use am. Whenever you have singular subject, with that you will use is, and with plural subject you will use are. And in every sentence you have to use before, that is the ing form of any verb. If you have object you use it, if you don't have there is no need of it. So this tense is very simple, it is very easy to learn. Sentences can easily be made in this tense. I think you people won't have any problem. और इससे पहले जो मैं बात कर रहा था कि कुछ वैसे भी sentences हैं where you don't have रहा है, रही है, रहे हैं, but those sentences are also considered in present continuous tense. About those things I would like to bring video later where I will discuss once again all the tenses in very detail.